इस दुनिया में हर कोई अब सोशल मीडिया के प्रति आकर्षित होता जा रहा है। सोशल मीडिया जो है उनके ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। इसी तरह एक मामला जो कि सोशल मीडिया के ही रिलेटेड निकल कर आया है, जो कि 2 दिसंबर 2022 की सुबह को कई लोग जो थे जाते हैं घूमने के लिए पार्क में। और जब वहाँ पर घूम रहे होते हैं कई लोग, तो कोने में एक पेड़ के किनारे जो कि उन्हें कुछ बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिनाती हुई नज़र आती है। तो जब वो सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक वहाँ पर कट्टा रखा हुआ है। उस कट्टे के ऊपर जो थे वो खून के धब्बे लगे हुए थे। वो लोग समझ जाते हैं कि कोई चीज़ अंदर ज़रूर है। वो तुरंत पास के थाने में जो कि कॉल करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर बुला लेते हैं। पुलिस आती है और वहाँ पर जो कि कट्टे को वहाँ से अलग किया जाता है और साइड में रख कर उसी कट्टे को खोल कर जब वहाँ से निकाला जाता है उस चीज़ को, तो वो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस कट्टे में एक व्यक्ति की लाश रखी हुई थी, जो कि गले को किसी धारदार चीज़ से काटा गया था। पुलिस तुरंत वहाँ के पास के एम्बुलेंस को कॉल करती है और एम्बुलेंस आती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और पोस्टमार्टम की तैयारी की जाती है। पुलिस से यहाँ पर जांच पड़ताल करती हुई रहती है और जांच पड़ताल करने के दौरान उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों का पता चलता है जिसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना की शुरुआत होती है यूपी बरेली से, जहाँ पर एक रेशमी देवी, उसकी उम्र करीब 28 साल हो रही होगी, और पति अंशु कुमार जिसकी उम्र 35 साल। उन दोनों की शादी जो कि 26 नवंबर 2014 को हुई थी। बहुत ही खुशमय परिवार से रह रहे होते हैं। उन दोनों की शादी हुए करीब 8 साल गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई भी बाल बच्चा अभी तक नहीं हुआ था। वो दोनों कई डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, कई लोग पास संत साधु के पास जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसा उपाय नहीं मिला था जो कि उन्हें एक औलाद मिल जाए। जो अंशु कुमार था, जो एक इलेक्ट्रिशियन था, एक अच्छे खासे पैसे वह कमाता था और अपनी पत्नी को बहुत ही खुश रखता था। वो सोचता था कि क्यों ना, जब हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, कि क्यों ना हम दोनों ही जितने भी पैसे कमाते हैं अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखें और अच्छी ज़िंदगी का कामना करें। वो दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही होती है। जो कि एक शाम जो कि रेशमी देवी अपने बेड पर जाती है और अपने मोबाइल को उठाकर वह फेसबुक को ओपन करती है। उधर से फेसबुक पर एक कार्तिक नाम के लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ था, वह एक्सेप्ट कर लेती है। उस एक्सेप्ट के बाद जब भी वह जो रेशमी देवी थी वह अपना फ़ोटो को वह या फिर वीडियो को शेयर करती, वह तुरंत उधर से कमेंट आता, नाइस वीडियो, नाइस क्यूट कपल, या फिर कुछ भी कर कर उधर से कमेंट कर दिया जाता है। ये चीज़ें पढ़कर जो रेशमी देवी थी बहुत ही ज़्यादा खुश होती, उसके कमेंट को लाइक करती और उधर रिप्लाई भी कर देती, कभी कभार थैंक्स कहकर। धीरे धीरे उन दोनों के बीच जो कि फेसबुक के माध्यम से चैटिंग होना शुरू हो जाता है और चैटिंग के माध्यम से वह जो रेशमी देवी होती है वह सारी चीज़ों को बताती हुई रहती है। वह सारी चीज़ें जितनी भी उसके पति और उसके बीच जो भी थी, वह सारी चीज़ों को वो उसे कार्तिक को बताती है कि हमारा 8 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन अभी तक हमारा कोई औलाद नहीं हुआ है। जो उधर कार्तिक कहता है कि आखिर बताओ जी कि तुम में या फिर तुम्हारे पति में कोई कमी होगी, इस कारण से तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है। तो वह रेशमी देवी जो होती है वह बताती है कि मेरा कोई कारण नहीं है, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। पति का उन दोनों के बीच धीरे धीरे उस फेसबुक से माध्यम से इतनी चैटिंग होती गई कि धीरे धीरे एक दूसरे का वह दोनों नंबर दे बैठे और एक दूसरे से अब बातें भी करने लगते हैं। जो कार्तिक था उनके घर से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर उसका एक गांव था छोटा सा, उसी गांव का रहने वाला था। उन दोनों के बीच अक्सर बातें होती। तब भी वह रेशमी जो कि बरेली के बाज़ार जाती तो वह कार्तिक को बुलाती और उससे मिलती और होटलों में जाकर बैठकर खाना पीना करती, एक दूसरे से बातें किया करते। रेशमी जो थी अपने दिल के दर्द को, वह सारी चीज़ों को वह कार्तिक के सामने बताती जा रही थी और वह कार्तिक जो कि मलहम की तरह काम करता रहा था, वह उसे समझा रहा था कि कोई बात नहीं, अगर दुनिया में बाल बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं तो तुम किसी अनाथालय से किसी बच्चे को गोद ले लो। ये सब चीज़ें वह कार्तिक कहता है, लेकिन जो रेशमी होती है वह कहती है कि अगर कोई अपना बाल बच्चा हो उसकी खुशी अलग होती है, और अगर किसी को गोद ले लें तो उसकी खुशी अलग होगी। से उठती है और सीधे अपने घर चली जाती है। जो पति था वह इलेक्ट्रिशियन था, वह काम पर से आया हुआ था घर में, जो कि उस दिन शनिवार का दिन होता है। वह बहुत ही जल्द घर में आया हुआ था। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वह जो रेशमी देवी होती है वह बताती है
कि मैं जो थी बाज़ार बरेली गई थी, कुछ काम था जो कि बैंक का, उसी में मैं गई हुई थी। पति कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आओ, जो खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है, जो कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर से मुझे शाम को साहब ने बुलाया है। वह जो खाना खाकर जो था, वो अंशु कुमार वह फिर से अपने काम पर चला जाता है और रेशमी देवी फिर जो थी अपने रूम में चली जाती है। उधर से अंशु कुमार का कॉल आता है और जो अंशु कुमार था वह उसे रिक्वेस्ट करने लगता है जो रेशमी देवी से, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जो तुम कोई तरह से रास्ता निकालो और अपनी पति को छोड़ मेरे पास चले आओ। रेशमी देवी होती है जो कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा होने के कारण मैं तुमसे प्यार का इजहार नहीं कर पा रही थी। अंदर ही अंदर अपने प्यार को छुपाई हुई थी। मैंने कई बार प्यार का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन बार बार जो था मेरे पति का ध्यान आ जाता, मैं अपने कदमों को रोक लेती, मैं तुमसे कुछ भी बातें नहीं कहती। जो तुम ही कोई रास्ता बताओ, कोई तुम्हें आइडिया लगाओ जिससे हम दोनों एक हो सकें और मेरा पति भी जो कि हमसे दूर हो जाए। वो कार्तिक था जो कहता है कि ठीक है, मैं एक प्लान बनाता हूँ, वह प्लान पर तुम काम करना, उसी के दौरान हम दोनों के एक हो सकते हैं, वरना हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। वो दोनों मिलकर कुछ ऐसा प्लान बना देते हैं जिसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक महिला जो अपने पति के खिलाफ इस तरह के प्लानिंग कर दी। 1 दिसंबर 2022 का दिन था, दिन के करीब 8 बज रहे होते हैं। रेशमी देवी जो होती है अपने पति अंशु कुमार से कहती है कि मैं अपने घर में एक पार्टी रखनी चाहती हूँ, जिसमें अपने कई दोस्तों को बुलाऊंगी ताकि हम दोनों का मन लग सके, जो मैं बहुत ही अंदर से अलग अलग फील कर रही हूँ, जो कि मेरा मन कुछ खुश होगा। इस तरह की बातें वह रेशमी देवी होती है जो अंशु कुमार को कहती है। तो अंशु कुमार कहता है कि तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम उससे खुशी हो पाओगी तो क्यों ना घर में पार्टी रख ली जाए। शाम को पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो अंशु कुमार के कई दोस्त आते हैं और जो रेशमी देवी होती है वह भी अपने दोस्तों को बुलाती है, जिसमें वह कार्तिक भी उस पार्टी में आता है। उस पार्टी में जो था वह मुर्गा और दारू की खूब व्यवस्था की गई थी और सभी लोग जो थे मुर्गा और दारू पीकर सभी लोग मस्त होकर डांस कर रहे होते हैं। और जो अंशु कुमार था वह भी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा शराब पी लिया था, इस कारण से उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर कोई नहीं बचता है, सिर्फ कार्तिक और वह रेशमी देवी और वह अंशु कुमार बचते हैं। तो जो कार्तिक होता है वह अंशु कुमार के पास आता है और उसके गले को पकड़ लेता है। अंशु कुमार होता है जो काफ़ी ज़्यादा शराब पिया हुआ था, वह समझ नहीं पाता कुछ भी, वह अपने चिल्लाने की कोशिश भी नहीं सही से कर पाता है और कार्तिक उसके गले को दबाता हुआ जा रहा था। जो रश्मि देवी थी उसके पैरों को पकड़ी हुई थी और अंशु कुमार धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। एक कट्टे में जो कि पैक कर दिया जाता है और अपनी मोटरसाइकिल पर उसे लाद कर वह सीधे एक पार्क के किनारे जाता है और पार्क के ऊपर से एक पेड़ के नीचे वह फेंक कर वह चला आता है। वह जिसके माता पिता होते हैं इधर उधर बहुत खोजते हैं, खोज पड़ताल करने के बावजूद कुछ नहीं पता चलता है। कई लोगों से, परिवार वालों से पूछताछ भी करते हैं, लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं पता चलता है। तब उन्हें एक ही चीज़ सहारा नज़र आता है, कानून का। वह तुरंत पास के थाने में जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट लिखवाते हैं। दरोगा साहब वह कहते हैं कि मैं जो कि 2 दिन पहले हमें एक पार्क में एक बॉडी मिली है, बोरे में बंधी हुई थी, जो अगर आप पहचान लोगे तो थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। जब लाश को दिखाया जाता है तो जो अंशु के माता पिता होते हैं वह पहचान जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं साहब ये मेरा बेटा ही है, जो कि अंशु कुमार, जो कि ये कई दिनों से गायब था। तो पुलिस ये सब सुनती है तो तुरंत उस बॉडी को उसके माता पिता के हैंड ओवर कर कर पुलिस वहाँ से जांच करना फिर से शुरू कर देती है। जांच करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है रेशमी देवी, वह किसी के साथ हमेशा घूमती हुई नजर पाई जाती है। रेशमी देवी को थाने में लाकर पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के दौरान वह एक भी चीज़ों को वह सही से बता नहीं रही होती है। तो महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया जाता है और सख्ती से उस रेशमी देवी से जब पूछताछ की जाती है तो रेशमी देवी कहती है कि हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, जो कि मेरे और उसके बीच जो कि मेरा पति आ रहा था, तो मैंने क्यों सोचा कि क्यों ना मेरे अपने पति को ही हटा दूँ और मैं उसके साथ अपना ज़िंदगी बिताऊँ। और हम दोनों जब एक होने की कोशिश किए तो बार बार मेरा पति मेरे बीच में आ रहा होता है, इसलिए हम दोनों ने प्लानिंग की थी कि क्यों ना अपने पति की ही साइड कर दी जाए।